गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ गए हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई सरल करना है। 2 का क्यूब रूट है इंटू √2 इंटू 3 का क्यूब रूट है इंटू √3, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका सलूशन देखते हैं। इसके ऑप्शन में दे रखे हैं A 6 पावर 5, B 6 पावर 5/6 एंड C 6 एंड D नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है, ये रूट में है 2 और यहाँ 3 लिखा हुआ, तो इसे 2 का क्यूब रूट बोलेंगे इंटू ये √2 है इंटू 3 का क्यूब रूट है, यहाँ 3 है इंटू √3 है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये देखना है। यहाँ इसका जब ये क्यूब रूट हटाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर ये जो 3 लिखा है क्यूब रूट, ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जब रूट हटाएंगे, पहले इंटू लगाओ, 2 की पावर इसका रूट जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इसको रूट हटाने के लिए 1/2 आ जाता है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये क्यूब रूट है। और इसी प्रकार सिमिलरली इसको 3 की पावर ये क्या आ जाएगा? 1/3 इंटू और 3 की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो √x है तो इसको लिख सकते हैं x पावर ½ अगर यही लिखा हुआ है यहाँ 3 और y लिखा है तो इसको लिख सकते हैं y पावर 1/3। अगर ये 4th रूट है, यहाँ z लिखा है तो इसका मीन्स है 1/z पावर 1/4। और मान लो ये लिखा है यहाँ पर 6th रूट, तो यहाँ y है तो इसको लिख सकते हैं y पावर 1/6। इस तरह से हम रूट हटा करके लिखते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 3 है। इन दोनों में एक फार्मूला लगा लो। कौन सा फार्मूला लगेगा? ये बेस 2 है, बेस हमने एक फार्मूला पढ़ाया था यूजिंग दिस फार्मूला, इस सूत्र के अनुसार कि बेस समान a पावर m इंटू a पावर n इक्वल पावरें जुड़ जाती है m प्लस n। ये वाला फार्मूला इस वाले पार्ट में यूज होगा और इस वाले पार्ट में अलग यूज होगा, क्योंकि यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 3 है, तो दोनों में इस फार्मूले को यूज करेंगे। a पावर m इंटू a पावर n, यानी यहाँ पर बेस क्या है? यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ बेस 2 है, बेस 2 है, तो पावरें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, इक्वल 2 पावर 1/3, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पर 1/3 है और n की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2। ये पहले वाले गोले का हो गया। अब सेकेंड गोले में पहुंचो, यहाँ इंटू लगा दो, वहां बेस क्या है? 3, यहाँ a है, यहाँ a है, तो a की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू है 1/3, n की वैल्यू है 1/2, तो 1/3 प्लस 1/2 इनको ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? हम एलसीएम लेते हैं 3 और 2 का पावर में ही, तो एलसीएम होगा 6, इधर भी 6 एलसीएम होगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 3 6, 3 बार भाग गया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। सिमिलरली 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, प्लस 2 3 6, यानी ये क्या आ जाएगा? कुल मिला के 2 पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5/6 इंटू 3 पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5/6।
अब देखो ये क्या आ गया हमारा 2 पावर 5/6 इंटू 3 पावर 5/6, ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? 2 और 3, 2 इंटू 3 लिख दो और होल पावर 5/6। ये कैसे हो गया? जब कभी अगर एक्स वाई पावर है मान लो 5/6, तो इसका मीन्स है x पावर 5/6 इंटू वाई पावर 5/6। ठीक है, सेपरेट दोनों का 5/6 है। तो इस चीज को ये लिख सकते हैं, तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। वही मैंने किया, ये चीज यहाँ लिख रखी है, x की जगह 2 है, y की जगह 3 है। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 हो जाएगा। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, 6 की पावर 5/6। ठीक है, इक्वल 6 पावर 5/6। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा ये आएगा 6 पावर 5/6, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई सरल करना है। 0.796 इंटू 0.796 माइनस 0.204 इंटू 0.204 अपान में है 0.796 माइनस 0.204। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो, इसको फार्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ टाइम नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसका मल्टीप्लाई किया और इसका मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया, घटाया, और इसको घटा के फिर डिवाइड करोगे तो उसमें बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, काफ़ी लंबा समय लगेगा। इसके लिए हम इसको फार्मूले से यूज करते हैं। फार्मूला कैसे पता करेंगे? देखो, ये सेम नंबर, इधर भी सेम नंबर, माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ से देख के पता चल रहा है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, ये 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.796 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस ये 2 टाइम्स लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.204 का होल स्क्वायर। अपान में क्या है? अपान में ऐसे देखो भी 796 माइनस 0.204, ये अपान में है। इसमें कुछ नहीं करना है, जो ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, लिखा है, इसको न्यूमरेटर वाले में फार्मूला अप्लाई कर दो। फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए माइनस बी वाला ये आएगा तो कट जाएगा। कैसे करेंगे? यहाँ जब फार्मूला यूज करेंगे 0.796 प्लस 0.204, ये फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 0.796 माइनस 0.204। ठीक है, अपान में क्या आएगा? 0.796 माइनस 0.204। अब देखो, ये वाला ब्रैकेट जो नीचे वाले को हमने नहीं चेंज किया था, क्योंकि ऊपर वाले जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट आएगा जो नीचे वाला कट जाएगा। ये वाला देखो माइनस माइनस आ रहा है, तो इसको काट दो, सेम नंबर है, सेम नंबर कट जाएगा। बचा कितना? ये बचा है, तो इसको ऐड कर दो। 0.796 0.204, इसको ऐड करोगे कितना आएगा? 10 और 10, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.0, इसको हम लिख सकते हैं 1। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का हमारा डी
ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर, इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई सरल करना है। क्या क्वेश्चन है, 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.027 होल अपान 2.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.69 और प्लस 0.09। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मुझे देख के पता चल रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ माइनस बी क्यूब, इसको हम क्यूब के फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, 0.3 का अगर मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर दिया जाए ऐसे, अभी मैं 2 का कर रहा हूँ, 3 त्रिका 9, तो 0.09 आएगा। इसमें इसका कर दो और 0.3 का, तो क्या हो जाएगा, 3 में 27 और कितने पॉइंट अंक कितने बाद लगेगा, 1 2 3, यहाँ 2 अंक है तो एक 0 बढ़ाएंगे, यानी यहाँ पर जो लिखा है पॉइंट से पहले 0 लगा दो, लगाओ या ना लगाओ, देखो आ गया 0.027, यही चीज लिखा हुआ है। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब। पॉइंट से पहले मतलब पॉइंट से पहले 0 लगाओ या ना लगाओ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो हमने लगा दिया, और इसको तुम 0.3 भी लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो कि 0.3 का होल क्यूब। ठीक है, बस सिर्फ अंतर ये देखने में थोड़ा ठीक लगेगा, 0 पॉइंट से पहले 0 लगा हुआ। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 2.3 का होल क्यूब लिख दिया, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है 0.3 का होल क्यूब, अपान में क्या लिखा हुआ है 2.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09। ठीक है, अब देखो यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब, इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार, किस सूत्र के अनुसार, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू 2.3 है, b की वैल्यू है 0.3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर दो, ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी आता है, तो 2.3 माइनस 0.3, ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आता है, a स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर, 2.3 का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए की वैल्यू क्या है ये और बी की वैल्यू ये है, तो 2.3 इंटू 0.3 प्लस बी स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर क्या है 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट कर दो, अपान में क्या है 2.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09। ठीक है, ये है। अब ये ब्रैकेट सेम है, लेकिन अभी सेम नहीं, इसको सेम करना पड़ेगा। कैसे, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखो a स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आ जाएगी, और इसको इस स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ये हम देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वल क्या लिखा, 2.3 माइनस 0.3, ऊपर वाले ब्रैकेट में 2.3 का होल स्क्वायर लिखा, और इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, करो 2.3 इंटू 0.3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6
पॉइंट कितने अंक बाद, 1 2 1 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इक्वल 0.69, ये लिखो अथवा ये लिखो, बात लिखिए। तो यहाँ माइनस आ गया 0.69 और इसको ब्रैकेट में कर दो और प्लस इसका होल स्क्वायर करो, 0.3 इंटू 0.3 होल स्क्वायर मतलब 2 बार लिखा हुआ है। तो क्या आएगा, 3 त्रिका 9, पॉइंट कितने अंक वाले, 1 2 1 0 बढ़ाया यानी 0. ये आ गया 0.09, ठीक है। अपान में क्या लिखा हुआ है, 2.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09, ठीक है। यहाँ में ब्रैकेट लगा दो। अब ये चीज और ये चीज देखो सेम लिखी है, लिखी है, तो ये कट जाएगा, ये न्यूमरेटर का ये डिनोमिनेटर का। बचा क्या हमारे पास, 2.3 माइनस 0.3, तो इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दो। 2.3 से 0.3 जब माइनस करोगे तो ये 0 आ जाएगा, 3 में 3 गए 0, 0.2 में 0 गया 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2.0, ठीक है। अब इसके 2 पॉइंट के बाद चाहे 10 जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे इसका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में 2.002 लिखा हुआ, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 2.00, ठीक है। और से कुल मिला के इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 2.00, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब है ये 2 आया है, तो बी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, इसका बी ऑप्शन ये राइट आंसर, ठीक है। पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो लगा दें उनकी कोई वैल्यू नहीं, इसको ही हम 2 पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो की उधर पॉइंट के बाद उसकी वैल्यू नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। यह चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।